वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपकी अपनी डायरी टू नाइट डायरी में। एक इंसानी ब्रेन ह्यूमन माइंड में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं जो कि 100 ट्रिलियन से ज़्यादा कनेक्शंस बना सकते हैं, जिनको सिनेप्सिस या नोड कहा जाता है। इन्हीं न्यूरॉन्स के कनेक्शंस की वजह से 3D व्यू में एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। जॉय, हैप्पीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे इमोशंस को फील करते हैं, या कोई भी क्रिएटिविटी जैसे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, खेलना, डांस करना, म्यूजिक सीखना कर पाते हैं। सोचो अगर ऐसा हो कि आप अपने खराब एक्सपीरियंसेस को हटाकर अच्छे एक्सपीरियंसेस को फील कर सको, अभी से आप अपने सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सको। साइंटिस्ट ने दशकों की रिसर्च के बाद यह जानने की कोशिश की आखिर कैसे कुछ लोग ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज और अनप्लीजेंट सिचुएशन से इजीली बाहर आ गए, जबकि बाकी लोग छोटी मोटी बीमारी से जिंदगी भर ग्रसित रहे और एक अनहोनी के बाद ट्रॉमा में चले गए। कुछ लोग अपने काम में एक्सीलेंट बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हीं सिचुएशन में एवरेज क्यों रह जाते हैं। दशकों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने इसका जवाब दिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप अभी से न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज कर अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हो, खराब अनुभवों को हमेशा के लिए हटा सकते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसको करना कैसे है? न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करने के 2 सिद्धांत हैं। फर्स्ट, जब न्यूरॉन एक साथ फायर होते हैं तो एक साथ वायर होते हैं और नोड बनता है। यहाँ फायर का मतलब है न्यूरॉन्स में करंट का फ्लो होना। सेकंड, अगर हम बने हुए नोड को यूज नहीं करते तो उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। इफ वी डोंट यूज इट, वी लूज इट। आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, कुछ स्मेल कर रहे हो, या जो भी सोच रहे हो, वह दिमाग में फायर होने वाले न्यूरॉन्स ही हैं। जैसे कि आपके कान में कोई आवाज़ आई तो ये आवाज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर दिमाग तक पहुंचेगी और इसके करस्पॉन्डिंग दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होंगे, और जब यह आवाज़ बार बार सुनाई देगी तो बार बार उन्हीं न्यूरॉन्स के फायर होने की वजह से उनमें नोड बन जाएगा, और यही मेमोरी कहलाएगी। जब भी आपको आपके नाम से बुलाया जाता है तो आप उसकी तरफ गर्दन घुमाकर जवाब देते हो, क्योंकि बचपन से आपको बार बार उसी नाम से बुलाया गया है। तो यह एक बार में नहीं हो गया, जबकि नाम का आपको सुनाई देना, फिर आपका रिएक्ट करना और जवाब देना, यह सभी न्यूरॉन साथ में फायर होते रहे और नोड बन गया, और यही आपकी आदत बन गई। तो जो भी हम सोच रहे होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग न्यूरॉन्स फायर हो रहे होते हैं। और हाइपोथैलेमस दिमाग का वह हिस्सा है जो वैसे ही केमिकल बॉडी में छोड़ेगा जैसा आप सोच रहे हो। जैसे कि आप सोचते हो ये काम आपके लिए मुश्किल है, नहीं होगा, तो हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर तनाव का, डिप्रेशन का केमिकल छोड़ेगा। वहीं अगर आप मान लेते हो कि यह काम आपके लिए आसान है, आप इसे आसानी से कर सकते हो, तो हाइपोथैलेमस खुशी का, मोटिवेशन का केमिकल आपकी बॉडी में छोड़ेगा, तो आपको वह काम आसान लगने लगेगा। साथ ही आपके न्यूरॉन्स के बीच फायरिंग और वायरिंग बहुत तेज होगी, तो आप तेजी से उस काम को सीख जाओगे। यह पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन है। तो देखा आपने कैसे केवल आपके सोचने से आपके सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ गई, क्योंकि आप किसी को कोई भी काम करते देख रहे हो, वह उसके दिमाग में उसके द्वारा बनाए गए न्यूरॉन्स के नोड्स ही है। जब आप नशा करते हो, जंक फूड खाते हो, स्मोकिंग करते हो या वल्गर चीजें देखते हो, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि यह काम इंसान वर्षों से करता चला आ रहा है, तो यह आपके डीएनए में है कि यह न्यूरॉन्स काफी तेजी से फायर होंगे। इनको फायर होने में मजा आएगा और नोड बहुत तेज बनेगा। यह एक्सपीरियंस आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 100 बिलियंस में से 90 बिलियंस न्यूरॉन्स का सेंटर है, उसमें सेव हो जाएगा। जब यह एक्सपीरियंस आपको याद आएगा, आप फिर से वही काम करोगे और इतना मजबूत न्यूरॉन्स का नोड बन जाएगा कि आपको लत लग जाएगी। वहीं अगर आप नशा करना, स्मोकिंग करना, जंक फूड खाना, वल्गर चीजें देखना छोड़ देते हो, तो दिमाग में बने हुए न्यूरॉन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। धीरे धीरे वह नोड कमजोर होकर गायब हो जाएगा।
तो जिन विचारों को आप चुन रहे हो, जो विश्वास कर रहे हो, वही न्यूरॉन्स फायर होकर नोड्स बना ले रहे हैं और आपकी हकीकत बन जा रही है। न्यूरॉन्स इज रियलिटी। अगर आपको लगता है आप एक खूबसूरत इंसान हो तो हाँ हो। अगर आपके लिए वजन घटाना, म्यूजिक सीखना, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है तो हाँ है। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है वह आपके दिमाग में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उसके लिए न्यूरॉन्स का नोड बना रखा है। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की। साइंटिफिक कंक्लूजन्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। कंक्लूजन फर्स्ट, 1990s की रिसर्च में यह पता चला डिप्रेशन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को मारने लगता है। कंक्लूजन सेकंड, अगर हम अननेसेसरी अटैचमेंट और एक्सपीरियंसेस से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो उन नोट्स के लूज हो जाने की वजह से हमारा दिमाग ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। एक वयस्क इंसान का ब्रेन टोटल एनर्जी का 25% तक कंज्यूम करता है, वहीं एक इंसानी बच्चे का ब्रेन टोटल एनर्जी का 40% से 80% तक कंज्यूम करता है। यही कारण है कि एक जानवर का बच्चा इतनी जल्दी चलने फिरने क्यों लग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में न्यूरॉन्स बहुत कम होते हैं। तो जानवर के बच्चे की एनर्जी उसकी बॉडी की ग्रोथ में लग जाती है। कंक्लूजन फोर्थ, हमारे ब्रेन में 400 बिलियन बिट्स डेटा पर सेकंड ट्रांसफर होता है और एक इंसानी ब्रेन की 2.5 पेटाबाइट की मेमोरी कैपेसिटी होती है। एक वयस्क इंसान का ब्रेन 2.5 पेटाबाइट तक की मेमोरी स्टोर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ याहू का डाटा वेयर हाउस, जिसमें 50 करोड़ लोग हर महीने विजिट करते हैं, जो दुनिया के लार्जेस्ट बिजिएस्ट डाटा वेयर हाउस में से एक है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी 2 पेटाबाइट की है, यानी इंसानी ब्रेन से 20% कम है। तो गुस्से की जगह आभार व्यक्त करना, नेगेटिव विचारों को छोड़कर पॉजिटिव विचारों के साथ काम को करना, पुराने खराब अनुभवों को छोड़कर अपने इमेजिनेशंस को सही जगह क्रिएटिव चीजों में लगाना, जैसे न्यू हॉबीज डेवलप करना, न्यू लैंग्वेजेस सीखना, या म्यूजिक, या एक्सरसाइज, या बुक रीड करना, या जगलिंग करना, या कुकिंग करना, या लर्न व्हाटएवर यू वांट टू लर्न। आपका ब्रेन केवल 24 हावर्स में डबल हो सकता है अगर आप अपनी खुशी को बनाए रखते हैं, क्योंकि लाफिंग, हंसना इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान बस इतना सा है कि सीखने की ना तो कोई उम्र होती है ना कोई समय। सो यूज न्यूरोप्लास्टिसिटी टू चेंज योर ब्रेन एंड एक्सपीरियंस न्यू लाइफ। और हाँ, यूट्यूब बंद करने से पहले टूनाइट डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें। यकीन मानिए हम आपको बहुत मिस करते हैं। आपके सपनों के साथ टूनाइट डायरी।